एक्शन के गिरा कट गया। कटे ना। अबे तू उंगली हटाओ पहले। एक्शन हाँ पकड़ लगे। एक बार आइए दुरूद पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सुनने के मूड में है ना? दोनों हाथ उठाकर फिजा में लहराकर बोल दो या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुनने के लिए तैयार हो जाए। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह का ये पाकीज़ा कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील के जरिए आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल फरमाया। और खुदा कहता है ये आज हम जिस वास्ते यहाँ बैठे हुए हैं, जिसलिए बैठा हुए हैं, खुदा कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे और आपके दरमियान एक महबूब, अल्लाह का महबूब आएगा, एक नबी आएगा जो सारे आलम का रहमत होगा। सुभान अल्लाह। उसकी पैदाइश का जश्न हम और आप मना रहे हैं और इंशाअल्लाह मनाना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह से महबूब की मोहब्बत में कुरान की आयत को नुज़ूल फरमाया। कहीं वद्दुहा कहता है तो कहीं वला सौफा युतीका रब्बुका फतवा कहता है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, कहीं ताहा कहता है तो कहीं यासीन कहता है, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है, कहीं कुल इन तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह कहता है। ऐ महबूब के प्यारे दीवानों, ऐ रसूल के चाहने वाले, जब खुदा अपने महबूब की तारीफ कर रहा है तो हम क्यों न करें? इसलिए खुदा कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक महबूब आएगा, सारे आलम का रहमत होगा। मुसलमानों, मिलाद का मतलब ही होता है पैदाइश। मिलाद का लुग़वी माना पैदाइश, और इस माने की तशरीह की मनाना। मिलाद का मतलब यही होता है, इसलिए हम जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर करते हैं। तो खुदा अपने महबूब की खुद तारीफ कर दिया, तो अब क्या कोई नबी हमारे और आपकी तारीफ की मोहब्बत नहीं? क्योंकि खुदा खुद ही जाहिर अपने महबूब की तारीफ हर तरह से कर, तो उसी के पैदाइश की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। सुनेंगे ना? इंशाअल्लाह जरूर सुनेंगे। 1442 साल पहले स्टोरी उठाकर देखिए। 1400 साल पहले की स्टोरी उठाकर देखिए, गौर व फिक्र करिए। और जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है, सिर्फ इस कान सुन के इस कान की तरफ निकाल मत देना, बल्कि हयात जिंदगी और सीरत मुस्तफा को सुनकर और एक मुसलमान भाई एक मुसलमान से गले मिलकर यही हुकूमत को बता दे हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। इस्लाम पहले कैसा था, अब कैसा हो गया? मुसलमान पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए? मुसलमान पहले वो थे कि दीन के लिए खुद नहीं खाते थे मगर पड़ोसियों को खिला देते थे। इस्लाम उसका नाम था, दीन के लिए पैदल बचले और इस्लाम खिला दिए। मगर आज क्या है? लड़ाई पर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा पे झगड़ा कर रहे हैं, मगर लड़ाई झगड़े का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि मुस्तफा ने कह दिया खिलाफ का नाम इस्लाम का नाम अखलाक है। इल्म लाख हो जाए मगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। इल्म हो चाहे आलिम हो, पीर हो चाहे मुफ्ती हो, जब तक उसके दिल में अखलाक
मुसलमानों, वही मुस्तफा कब तशरीफ लाए, सुनो तफसीर के साथ उठाइए, हिस्ट्री पढ़िए। 1400 साल पहले, 1442 साल पहले का हालात क्या था, हालात जिंदगी क्या थी। इब्ने आदम पाए जा रहे थे, पूरे दुनिया में इंसान पाए जा रहे थे, हर तरह से इंसान दिखाई दे रहे थे, मगर वो जिंदगी क्या थी। अल्लाहू अकबर, किताबों में आया है कि हिंदुस्तान ही सरजमीन थी जिसे देखो बात में माबूद को पूजा करते थे, बल्कि पत्थरों को पूजा करते थे। मैं अपने जुमलों में यूं कहना चाहता हूँ, किताबों में कई मुसन्निफों ने कई तरह से लिखे हुए हैं, मगर मैं एक किताब का ये दे रहा हूँ। लिखते हैं, सीरतुल नबी किताब का नाम है, उसमें अल्लामा साहब लिखते हैं 32 करोड़ मौजूदाने को पूजा किया जा रहा था। अरब की सरजमीन है, मुल्क शाम है, 1442 साल के पहले की जिंदगी है इंसानों की। अल्लाहू अकबर, मुसलमानों को लेकर चलता हूँ। साढ़े 1442 साल के पहले वो जिंदगी के हालात क्या थे। अरब के लोग में अल्लाहू अकबर, अगर बेटी पैदा होती थी तो जिंदा महफूज कर देते थे, जिंदा दफना देते थे। और अगर किसी लड़की का शौहर मर जाता था, उस शौहर उसको लड़की को घर में कैद कर देते थे। कैद करने के बाद मुसलमानों 3 महीना 2 महीना 2.5 महीने तक बिना खाना पीना का उसको घर में रखते थे। जब बाहर निकालते थे, उसकी जिंदगी का मुलाजा करिए। जब बाहर निकालते थे, गधे पर बैठाकर, कज्जी लगाकर, करीखा लगाकर पूरे मक्का में घुमाते थे, पूरे अरब में घुमाते थे। कहते थे इसने अपने शौहर को खा लिया, इसने अपने शौहर को मार डाला, ये मनहूस है। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हुक्मरान उस वक्त के ऐसे थे। और बेटी जब पैदा होती थी, बाप लेकर जाता था, अपने हाथों से खड्डा खनता था, खनने के बाद उस बच्ची को लेटाता था। बच्ची मुस्कुरा कर कहती थी, आंख में आंसू है, अब्बू जान मैंने क्या किया था, मुझे क्यों दफन कर रहा है, मैंने क्या किया था, मुझे क्यों मार रहा है। मगर उस बाप दिल में मोहब्बत आने के बजाय आंख सुर्ख हो जाती है, आंख लाल हो जाती है, गुस्से से तर हो जाता है और बच्ची के गले पर पाँव रखता है और दबाता है। बच्ची की चीख निकल जाती है, जुबान बाहर आ जाती है। मुसलमानों, और ऐसे लोग थे, आइए जब शौहर मर गया तो पूरी गली में घुमाकर उसको कज्जी लगाकर, करीखा लगाकर उसको मनहूस समझते थे। आइए हिंदुस्तान की जिंदगी का मुलाहिजा करो। हिंदुस्तान का हाल ये था, वो सूरज निकल रहा है तो लोग सूरज को पूजा कर रहे हैं, पत्थर और कंकर को देख रहे हैं तो पत्थर और कंकर को पूजा कर रहे हैं। लोग समुद्र को देख रहे हैं तो समुद्र के सामने पूजा कर रहे हैं, समुद्र को खुदा मान ले रहे हैं। चांद और सितारा देख रहे हैं तो उसको खुदा मान ले रहे हैं। सूरज जैसे तिरु हुआ तो उसको खुदा मानकर उसकी इबादत कर रहे हैं। मुसलमानों, ये हालात जिंदगी थी। सांप की पूजा, सांप का भी पूजा करते थे और नाग देवता का भी पूजा करते थे लोग। मगर मुसलमानों, उसी दरमियान एक महबूब आया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने रहमत करम से ये महबूब एक नबी पैदा फरमाया। कहाँ? मक्का की सरजमीन पर। अरब में कौन आया? हमारा के नबी। क्यों आए? वो तो पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से उनकी नूर को बनाया। उन्हीं के नूर से आदम के नस्लें इब्ने आदम सब हो गए। मगर बेहयाइया, बेहुरमतिया, खुदा को न मानना बल्कि दूसरों को पूछना, खुदा के साथ साथ और को भी खुदा मान लेना, ये हाल था। उसी दरमियान खुदा कहता है, महबूब अब तुम्हारा जाना जरूरी हो गया। अरब की सरजमीन है, अब्दुल मुत्तलिब कबीले के सरदार है, काबे के मुतवल्ली है, अब्दुल्लाह की बीबी है, अब्दुल्लाह उनके वालिद है। किसके? हुजूर के। अब दुनिया में तशरीफ लाए। दिन कौन सा था? सोमवार। मैं तफसीर से जिस लिए आप रखे उसी मकसद को मैं पूरा करना चाहता हूँ कि हम मनाते क्यों हैं। तशरीफ लाए। फुक़हा इकराम किताबों में
लिखते हैं मेरा महबूब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकवे मुबारक से दुनिया में तशरीफ लाए। लाते ही मुल्क शाम अरब हर जगह उजाला ही उजाला, बोल दो सुभान अल्लाह। गुर्बत का वक्त था, फाका की वजह से आमिना के घर में तेल नहीं था, चिराग जलाने के लिए बत्ती नहीं थी, मगर सुभान अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत यही 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। आज तक 13 तारीख हो गई, जो पिछली तारीख गुजरी 12 रबीउल अव्वल का महीना है, सुबह सादिक का वक्त था जो आज सुबह गुजरा। इसलिए मेरे महबूब पैदा कब हो रहे हैं? दिन में इसलिए पैदा न हुए कि दिन में पैदा होते तो दिन रात को कहता है रात हट जा, तू यहाँ से चली जा। मेरे दरमियान महबूब पैदा हुए और दिन रात में इसलिए नहीं पैदा हुए कि रात कहती है दिन तू हट जा यहाँ से। महबूब मेरे दरमियान है, मगर मुस्तफा के शान देखो, मुस्तफा तो हर जगह हर चीज की रहमत है, जमीन और आसमान के लिए भी रहमत है। इसलिए खुदा ने उनको हुक्मरान बना दिया था, जाए महबूब सारी दुनिया आपके अंदर। वला सौफा युफ़्तिका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा जब तक कुर राजी न हो जाएगा। तो मुस्तफा जाने रहमत सब राजी कर दिए। जैसे जमीन पर आई उजाला पूरे अरब में, खुशबू चारों तरफ। अब सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए ताकि दिन भी घमंड न कर पाए, रात भी घमंड न कर पाए। इसीलिए इधर रात गुजर रही है, इधर दिन जा रहा है। तो सुबह सादिक के वक्त फजर से पहले मेरा महबूब पैदा होगा। सुभान अल्लाह, मेरा महबूब पैदा हुआ, खुशबू चारों तरफ। फजर की नमाज हुई, खुशबू महक रही है। तमाम सरदाराने मक्का चारों तरफ खुशबू कहां से? कमेटी बना ली, मीटिंग रख दी, तवाफ करके आ रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। कोई कह रहा है जुमला दिला, कोई कह रहा है आज क्या बात है, चारों तरफ उजाला है, खुशबू आ रही है, ये खुशबू कौन लगा के आया है? तो कोई कह रहा है अरे यहाँ तक नहीं, बल्कि खुशबू ही नहीं आ रही है, बल्कि मैं तो अपने घर से आया, खाने काबा के तवाफ किया, यहाँ जब आया तो घर से पता आया मेरे अब्बू की तबीयत खराब थी, उनकी तबीयत अलील थी, वो अच्छे हो गए हैं। कोई आगे कह रहा है महबूब की खुशबू ही नहीं है, उजाला नहीं है, बल्कि मेरे घर में जानवर था, उसके थन में दूध नहीं था, मगर देख रहा हो तो थन दूध से भरे हुए हैं। कोई आगे कह रहा है न हमारे खेत में सूखा पड़ चुका था, अनाज नहीं उग रहे हैं, मगर देख रहे हो हरियाली छा गई है। बोलो सुभान अल्लाह, हरियाली छा गई है। कोई कह रहा है अरे सुनो सुनो ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तमाम सरदाराने मक्का इकट्ठा हो गए, मीटिंग चालू है, गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर में तवाफ करके एक सरदारे मक्का निकल रहे हैं। क्या बात है, मीटिंग हो रही है, क्यों मीटिंग हो रही है, मामला समझ में नहीं आ रहा है। आज ये हो क्या रहा है? तो कुछ सरदार कहते हैं अरे आपको मालूम नहीं, चारों तरफ से खुशबू आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं अरे आपको फिक्र नहीं है, चारों तरफ गलियों में शोर मचा हुआ है, बीमार जानवर शिफा पा रहे हैं, बीमार जवान शिफा पा रहे हैं, बीमार बूढ़े शिफा पा रहे हैं। तो कह रहे हैं तो है, मगर वो सरदार मचल गया। वो सरदार कहता है सुनो सुनो, आपने इतना ही देखा, मगर मैंने जो देखा अगर बता दिया तो तुम भी हैरान हो जाओगे। समझ में आ रही है? मरहबा 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 मरहबा। चारों तरफ क्या कह रहे हैं? मैं जो बताऊंगा दिल मचल जाएगा, और मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं की तरफ से आपका दिल मचल जाएगा। मगर उससे पहले बोल दो सुभान अल्लाह। आइए बताओ तो जरा क्या मामला है? मैंने तो देखा सिर्फ खुशबू ही देखा, मैंने तो देखा सिर्फ उजाला ही देखा, मैंने तो देखा सिर्फ जानवरों के थन में दूध भरते हुए देखा, मैंने तो देखा सिर्फ जवान बीमार था शिफा मिल गई, मैंने तो देखा सिर्फ खेत सूखा था हरियाली आ गई। सभी जना कह रहे हैं मैं जो आप जो देखे उसे बता दीजिए। मुस्कुरा उठता है मैंने जो देखा, सरदारे मक्का बच्चा
गोद में लिए खाने काबा की तरफ आ रहे हैं। मैं इधर देख रहा हूँ, फिर खाने काबा की तरफ देख रहा हूँ। जिसे नबी की मोहब्बत है इस जुमले पर मचल जाओगे और इंशाअल्लाह जोरदार नारे लगेगा। तो जुमला क्या था सुनो। मैं एक बार मक्का को खाने काबा को देख रहा हूँ, एक बार अब्दुल मुत्तलिब को देख रहा हूँ। मामला क्या है आगे बताओ। मामला ये है मैं देख रहा हूँ कि अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ रहे हैं या खाने काबा आगे बढ़ रहा है। मगर मैंने जब खाने काबा को देखा तो खाने काबा आगे बढ़ रहा है। खाने काबा आगे बढ़ रहा है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, यासी की आमद, ताहर की आमद, सरकार की आमद। मेहनत मैं कर रहा हूँ, सिर्फ समझने की बात है। खाने काबा आ रहा है, इसीलिए इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की जब निगाह उठी तो इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, जिसके सजदे मेरा काबा झुका, जिसके सजदे मेरा काबा झुका, जिसके सजदे मेरा काबा झुका, जिसके सजदे मेरा काबा झुकी, जिसके सजदे मेरा काबा झुकी, उन भवाओं की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवाओं की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह बोलो। कह रहे हैं मक्का आला हज़रत भी कलाम जो लिखते हैं या तो सीरत मुस्तफ़ा पर या कुरान और हदीस के हवाले से। पहले मैं देख रहा हूँ अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ रहे हैं खाने काबा, मगर जब खाने काबा पे निगाह उठी तो खाने काबा कुछ सजदे पे गिर रहा है। सुभान अल्लाह। अब तमाम जगह शोर हो रहा है। एक बच्चा आया है जिसके लिए ये खाने काबा भी झुक रहा है। सुभान अल्लाह। आइए अब अब्दुल मुत्तलिब अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपने बच्चे को अपने यानी अपने घर में रहने वाली एक बरकत जिसका नाम हजरत आमिना है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उनके गोद में पकड़ा दिया। अब सुबह काफी हो गई है, 7 या 8 बज चुका है। अब तमाम लोगों में शोर हो गया कि एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी रोशनी चांद से भी ज्यादा है, जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा है। वो कौन बच्चा है? सब औरतें आ रही हैं और देखकर जा रही हैं और आमिना फरमा रही है, ऐ शेरे खातूनों, यही तक नहीं बल्कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैं यहाँ से उनके शाम भी देख। सुभान अल्लाह। मुनके शाम भी देख ली और कहती है, अरे खातून यहाँ तक नहीं, गौर व फिक्र करो मुसलमानों, सोचने की बात है। आमिना कहती है, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उम्मतियों के लिए जुमला बोले। सुभान अल्लाह बोल दो यार, सो रहे हो क्या? इतना अच्छा मैं बोला हूँ कि उम्मतियों के लिए पैदा होते ही और खतना शुदा पैदा हुए औरतें कह रही है आमिना मुबारक हो, आज का तो बच्चा पैदा हुआ, खतना शुदा पैदा हुआ। मगर आमिना कहते हैं आप यही देख रही हो, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो सबसे पहले कहा अल्लाहु अकबर, दूसरी सदा बुलंद की अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। उसके बाद जब तीसरा जुमला था मुसलमानों, मचल जाओगे, महबूब पैदा हो रहा है तो मेरा ख्याल रख रहा है। मगर हम उस वक्त नहीं थे, मगर अब हम महबूब के पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। तीसरा जो जुमला था आमिना कहती थी, कहता है अपनी उम्मती आ रहा है समझ में। जो प्रोग्राम रखे उसी को महसूल में उठाया हूँ और मैं आपके प्रोग्राम के लिए बहुत बता चुका हूँ। 3 दिन लगातार नागपुर में प्रोग्राम था, मगर मैंने कहा हमारे पड़ोस के लोग पुकारे हैं, मेरे नबी का फरमान है, मैं पैसा नहीं देखता हूँ। अगर चाहता तो 25,000 के लिए नागपुर चला जाता, 20,000 के लिए नागपुर चला एसी का टिकट भी था, बेहतरीन गद्दी भी थी, फ्लाइट का भी मिल जाता। मगर मैंने कहा नहीं, मेरे नबी का फरमान है, ऐ बंदो पैसा तो मत देख, रुपया तो मत देख, दौलत तो मत देख, घर को मत देख, इज्जत को मत देख, आबरू को मत देख। अगर तेरा पड़ोसी पुकार दिया तो पहले पड़ोसी
हकीम भाई बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। इधर प्रधान जी बैठे हुए हैं, मोबिन भाई बैठे हुए। पूछो जब भी उन लोगों ने मेरे को एक जुबान दिया तो मैं कोर्रा से भागते हुए निकाह पढ़ाने के लिए मैं मिन्नापुर की सरजमीन पे आ जाता हूँ। जब भी कभी उनको जुमला दिए तो मैं नमाज के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पड़ोसियों से मोहब्बत है, उसके बाद बाहर मोहब्बत है। नहीं आता 20,000 अच्छा है कि खाली पड़ोस अच्छे नहीं? नहीं दौर पे जा रहा हूँ, दौर पे जो भी कहे सामने वो भी अच्छा कहे। आज के दौर में अगर कोई कह दिया पड़ोसी भूखा है, आप गोश्त खा रहे हैं तो दे दो, अरे चुप रहता हो, कान निकाल। आधे किलो मिन्नापुर से मंगाए रहे हैं, उनमें काम धोखा दे दी। बतावत यार तू ना खरीद पाओ तोरे पैसा ना रहा नहीं, तू ना खरीद पाओ तोरे पैसा ना रहा नहीं। ये माहौल हो चुका है। हम भी बोल देते मौलाना हकीम साहब फोन के, मैं बोल देता हजरत नागपुर से प्रोग्राम आ गया, मैं नहीं आऊंगा आपके गाँव में। मुझे 20,000 पसंद है, पड़ोसी नहीं। मगर मैंने पढ़ा सीरत मुस्तफा को। मुस्तफा ने कहा अगर जो कुफ्फार है, अगर जो मुशरिक है, मगर मुस्तफा के घर में सालन बना, खुशबू पड़ोसी के घर में आया तो मुस्तफा ने कहा ऐ मेरे नवासे, खुद मुस्तफा ने नवासों को नहीं भेजा बल्कि बाद में पड़ोसों को खाना खिलाया। बाद में अली इमाम हुसैन इमाम हसन को खिलाया, बाद में फातिमा को खिलाया। 3 दिन अपने शिकमे मुबारक पर पत्थर रखा, पड़ोसियों को गोश्त खिला दिया। ये है जिंदगी, ये है सीरत, ये है मुसलमान, ये है इखलाक। आज का मुसलमान सरकार की आमद, गोविंद दादा की आमद। भी बता देना, उसी हिसाब से मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, आप बोलते रहे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पूरी जिंदगी को बयान कर दे मुस्तफा। बोल दो यार रसूल अल्लाह। आइए मुस्तफा ने क्या गोश्त खिला दिया, खिलाने के बाद कह दिया ऐ मेरे उम्मतियों ध्यान रखना, 3 दिन भूखा रह जाना। अगर पड़ोसी घर में है, अगर वो भूखा है तो शिकम पर पत्थर बांध लेना, पड़ोसियों की खिदमत कर देना। ये नहीं कहा कि मुसलमानों की खिदमत कर देना, ये नहीं कहा कि उनकी खिदमत कर देना, ये नहीं कहा उनकी खिदमत कर देना, बल्कि मुस्तफा ने फरमाया काफिर हो मुशरिक हो, अगर पड़ोसी भूखा हो तो खाना खिला देना, खाना खिला देना, खाना खिला देना। मगर आज तो यहाँ लाठी खिला रहे हैं, आज यहाँ लाठी खिला रहे हैं, खाना नहीं। बच्चा बीमार है, भूखा मर रहा है, बीबी तड़प रही है, शौहर भटक रहा है, कमाने गया है, खाने के लिए पैसा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, खाने के लिए दाना नहीं। मुसलमानों यहाँ से एक सबक लेकर जाना, जिस मकसद से मैंने 10 रुपए या 10,000 खर्चा किया हो, उस मकसद में आज कामयाबी ले लेना। सुनकर पास कर देना ये कामयाबी नहीं है, माइक लगा देना ये कामयाबी नहीं है, जुलूस निकाल देना ये कामयाबी नहीं है। हाँ ये उम्दा है, ये सुन्नत मुस्तफा है, सुन्नत सहाबा है, बल्कि खुदा ने खुद फरिश्तों को ऑर्डर दिया जाओ मेरा महबूब पैदा हो रहा है, जश्न मना लो। मगर उससे पहले कहा जश्न बाद में मनाना। मुसलमान हो या कोई और हो, पड़ोसी को भूखा मत रखना, पड़ोसी को भूखा मत रखना। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ और कह दो मैं नहीं खाऊंगा मगर पड़ोसियों का हेल्प करूंगा। इंशाअल्लाह अगर इस पर अमल कर गए ये सब कामयाब, और नहीं अमल किए ये भी बेकार, वो भी बेकार, ये भी बेकार और ये भी बेकार, सब बेकार। इंशाअल्लाह अमल करोगे। आइए मैं क्या बता रहा था कि आमिना कहती है रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरे उम्मतियों को बख्श दे, मौला मेरी उम्मतियों को बख्श दे, मौला मेरी उम्मतियों को बख्श दे। सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा दाने रहमत हमें पैदाइश के वक्त, जब हम पैदाइश के वक्त याद कर सकते हैं तो क्या हम शिकायत नहीं चंद रकम खर्च करके मुस्तफा की पैदाइश को ना याद करें, मुस्तफा के जश्न को ना मनाए, मुस्तफा की आमद पर झंडे मरे लगाए।
आमिना फरमाती है रब की तरफ से 3 झंडा आया, रब की तरफ से जो झंडा लगाते हैं उसको सुनो, रब की तरफ से 3 झंडा आया। ऐ जबरील जाओ, क्यों देख रहे हो, फरिश्तों के लश्कर से ले जाओ, मेरा महबूब पैदा हो गया। अरे रुके क्यों हो, जल्दी जाओ, एक झंडा मगरिब में लगा देना, एक झंडा मशरिक में लगा देना और एक मेरे मुकद्दस घर पे लगा देना, मुकद्दस घर पे लगा देना। लग गया। अब आइए, वही अरब की जमीन है। यहाँ बात को मैं समेटना चाहता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आधा घंटा पूरी तकरीर को समेट दूँ। सुनो, वही एक सरजमीन है, मुस्तफा रहमत है, सारे आलम की रहमत है। जानवर हो, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, सब उन्हीं के खैरात मांगते हैं, उन्हीं की खैरात मांगते हैं। मुस्तफा जाने रहमत अरब है, एक कबीला है, बनो साद है, एक खातून है जिसका नाम हलीमा सादिया है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? हलीमा सादिया है। मुस्तफा पैदा हुए मक्का में, रहमत मिल रहा है बनो साद में, रहमत फैल रही है बनो साद में। अब इनका किस्मत का सितारा चमकने वाला था। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत का भी गोद नहीं ली थी, मुस्तफा जाने रहमत को लेकर नहीं आई थी। उसके पहले की जिंदगी देखो, एक औरत थी, भूख प्यास से उसका बच्चा भी मर गया था। 2 बेटी थी, एक बेटा था, 2 बेटियों की ऐसी हालत हो गई थी ना खाने की वजह से बिस्तर पर पड़ गई थी। एक गोद में अब्दुल्ला नाम का बच्चा था, वो भी फाके की वजह से एकदम कमजोर हो चुका था। हजरत हलीमा सादिया का जो पिस्तान था बिल्कुल खुश्क हो चुका था ना खाने पीने की वजह से। अब यहाँ बनु साद से एक काफिला जाता था, कहाँ काफिला जाता था, अरब की सरजमीन पर मक्का की तरफ जाते थे लोग। कहते थे कि वहाँ के बेटे जो थे पैदा होते थे, लाकर अपने घर में उनको पालती थी, पोसती थी, बड़ा करती थी। बड़ा करने के बाद उनको इनाम मिलता था, उनको रत्न मिलता था। तो तमाम कबीले के लोग आते हैं, बनो साद से लोग आए, चलो आज मक्के में जितने पैदाइश हो रही है सब नबी के सदके में बेटा पैदा हुए हैं, ये साल नबी पैदा हुए, सब बेटा पैदा हुए। चलो आज किस्मत का सितारा जगमगाने वाला है। हलीमा कहती है काफिले पे मैं नहीं जा सकती। हलीमा मैं लेकर चलो, क्या हुआ, क्यों नहीं जा सकती? हलीमा कहती है जो बच्ची बिस्तर पर पड़ी हुई है, एक बच्चा गोद में खेल रहा है, बिना दूध के जुबान और होठ खुश्क हो चुके हैं। मुसलमानों सोचो, कबीले के लोग होते हैं, चलो चलते हो, लेकर चलते हो। हलीमा सादिया तैयार होती है, तैयार होने के बाद एक ऊँटनी है, कमजोर हो चुकी है, लागर हो चुकी है, जिसमें ताकत नहीं है, मगर हलीमा बैठ गई। काफिले के लोग चल रहे हैं, काफिले के लोग चलते चलते कुछ रास्ते में पहुंच जाते हैं। रवायत में आया है कि हलीमा की ऊँटनी बैठ जाती है, काफिले के लोग लेकर जाते हैं। एक बार बैठे काफिले वालों ने इंतजार किया, 2 बार बैठे काफिले वालों ने इंतजार किया, 3 बार बैठे काफिले वालों ने इंतजार किया। काफिले वालों ने साथ छोड़ दिया, कहा है हलीमा अगर मैं तुम्हारा इंतजार करती रहोगे तो कसम खुदा की मैं कोई बच्चा नहीं पाओगे और शाम नहीं हो जाएगा। हलीमा कहती है जाओ चली जाओ। अब हलीमा की ऊँटनी 7 मरतबा बैठ गई। तमाम लोग चले लिए मक्का में पहुंचकर खाना काबा पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होती थी, जितने कबीले के सरदार थे, जिस घर में बच्चा पैदा होता था उस घर के लिए दाई ढूंढते थे, मगर दाई को ले जा रहे हैं, पकड़ा दे रहे हैं। मगर जितनी दाई जा रही है, कहाँ जा रही है? अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ जा रही है, यतीम होने के लिए। वो तो समझ रही यतीम है, मगर वो यतीमों का दाता है, तमाम फकीरों का आका है, जिसके लिए खुदा कहता है सब छोड़ गई, मगर क्या सितारा तो चमकने वाला था। फाका का इनके पास आ गई थी, इसलिए सितारा इनका चमकने वाला था, ज़हन इनका उस तरफ जाने वाला था।
हुजूर के यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी, मगर वैसे सब लेकर जाए, सब लेकर वापिस हो रहे हैं। हलीमा सादिया दौड़ती हुई जाती है, रोकर कहती है, काबे का राजा मेरे मैं इसलिए तेरी बारगाह में आई हूँ। अगर आज शौहर की बात होती तो मैं तेरे घर में नहीं आता, बेटी की बात होती तेरे घर में नहीं आता, जानवर की बात होती तेरे घर में नहीं आता। मैं तेरी बारगाह में इसलिए आई हूँ, ये 2 माह का बच्चा है, 6 महीना बच्चा है, मैं इसलिए आई हूँ कि अगर मेरा बच्चा कुछ ना पाया तो दुनिया से रुखसत कर जाएगा। हलीमा सादिया कहती है, जैसे इतना जुमला निकलना था, मेरी दुआ इसी कबूल हुई कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दुआ कबूल ही नहीं। तब तक अब्दुल मुत्तलिब निकले, कौन आया है, क्या जरूरत है? कहती है लग रहा है, चेहरे से लग रहा है कोई कबीले के सरदार होगा, खाने काबा का मुतवल्ली होगा। हाँ हलीमा, आपने सच कहा। जुमला देखो, हलीमा आपने सच कहा। अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई थी, हलीमा से कभी नहीं हुई थी, कभी मक्का आई थी, कभी नहीं आई थी, कभी अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखी थी, कभी नहीं देखी थी। मगर जुमला देखो, जब नबी के दादा का ये हाल होगा तो नबी का ये हाल होगा। नबी का तो नबी के दादा कहते हैं, हलीमा आ गई हो? हाँ आ गई हो, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, मैं परेशान हूँ, खुद में बच्चा खेल रहा है, दूध पीने की वजह से जुबान हो चुकी है, जोर रेज हो चुके हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराते हैं, हलीमा आ गई हो? हलीमा कहती है, ऐ काबे के मुतवल्ली, ऐ काबे आए के सरदार, सुनो मैंने आपसे पहले मुलाकात कभी नहीं की थी, मुझे आपने कभी नहीं देखा था, मेरा नाम आपसे कोई कभी नहीं बताया, कि मैं हलीमा सादिया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते हैं मुसलमान सुनो, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ हलीमा सुनो, मैं मुस्तफा जाने रहमत के पैदाइश के बाद मेरे घर में बेटा आया है, खाने में बच्चा तवाफ कर रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, फिर मैं ये सोच रहा हूँ, ऐ खुदा मेरे मोहम्मद का पालने वाला कौन होगा, मेरे मोहम्मद की दाई कौन होगी? नब्बे के नौजवानों, जुमला देखो, खुदा कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ काले काबा के मुतवल्ली, ऐ कबीले में सरदार, तू परेशान मत हो। जिस तरीके से मैंने मोहम्मद को बेमिसाल बनाया, उसी तरीके से हलीमा सादिया को बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या है, जाओ घर चली जाओ, मेरी बहू है उसे कह देना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है कि बच्चे, इस रहमत वाले बच्चे को मुझे दे दो। हलीमा पहुंची, अभी दादा थे, अब अम्मी की बारगाह में पहुंची। हलीमा दौड़ गई, अब्दुल्ला के घर पे गई, जैसे ही दरवाजे पर कदम रखे, जुमला देखो, हलीमा सादिया के तरफ मुड़ती है, आमिना कहती है, हलीमा आ गई हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना ने कभी नहीं देखा हलीमा को, मगर कहती है हलीमा आ गई हो? हलीमा कहती है, अभी तो दादा ही थे, काबे के मुतवल्ली ही थे, मगर बहू थी। इससे पता चला मिलने वाला बच्चा भी बहुत बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। पहुंचती है, हलीमा कहती है, बात मत करो। हलीमा कहती है, बस पहले ये बता दो, ऐ खातून पहले ये बता दो, ये मोहम्मद नाम का बच्चा लेता कहती है, पल्ले के तरफ इशारा करती है, झूले में मुस्तफा झूल रहे हैं, पैर उसी तरफ है जैसे हलीमा ने कहा, जिसके पास जा रही है, मुस्तफा जाने रहमत के पास जा रही है। जाने के बाद हलीमा को तो जगाने का मालूम था, क्योंकि हलीमा ने भी बच्चों को पाल लिया था, इसलिए जब पहुंचती है, सीने पे हाथ फेरती है, कौन मुस्तफा, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है? तो कहते हैं, तमाम वाइनी, मैं तो सोता हूँ, मेरा दिल जागता है। मैं तो सोता हूँ, मेरा दिल जागता है। मुस्कुरा दिए, जैसे मुस्कुराए, आमिना के दिल की करवट बदल गई। आमिना कहती है, बहुत खूबसूरत बच्चा। हलीमा कहती है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। जैसे गोद मिली, आमिना कहती है, आंख में आंसू आ गया। ए हलीमा, ए भाई,
नहीं ले जाते होगे बच्चों? क्यों क्यों? आपको एक राज मालूम नहीं है? क्या राज है? कहा जिस बच्चे को लेने आए हो वो यतीम है। तुम्हें क्या मैं दे पाऊंगी? तुम्हें क्या मैं दे पाऊंगी? मेरे घर में जिस वक्त मेरा मोहम्मद पैदा हुआ उस वक्त चलाने के लिए तेल भी नहीं था, मगर इधर हलीमा सोच रही है ये तो काबे के मुतवल्ली का पोता है, ये तो कबीले के सरदार का मुतवल्ली है, बहुत मिलेगा। मगर जैसा सुरक्षित यतीम है, मगर दिल से दिल पहले मिल चुका था, निगाहों से निगाह पहले मिल चुकी थी, करवट पहले मिल चुका था, किस्मत का सितारा पहले चमक उठा था। हलीमा पढ़ती है और हलीमा कहती है कि अल्लाह यतीम सुनकर बच्चे को रख दी क्या? हलीमा कहती है जिस तरह इंसान सजदे में पड़ता है उसी तरह कदम में पड़ जाती है। हलीमा कहती है अरे आमीना मैंने इसलिए नहीं रखा है ये बताओ कि मेरे बच्चे को ले जाना है या ले जाना है, बस ये मैं कह रही हूँ तुझे मोहम्मद को देना है ना देना है, अगर नहीं देना तो जिंदगी भर के लिए मोहम्मद की गुलामी की नौकरानी बनी। हलीमा ले दर्द भरा वाकया बताने लगा। हलीमा ली और लेने के बाद आमिना कहती है मेरा बेटा जा रहा है। 2 महीने माँ के सिगन में थे, माँ के पेट में थे, नबी अब्दुल्ला दुनिया से पूछकर पर्दा फरमा गए थे। अब मेरे बेटे का कम से कम अल्लाह ने मुझे जिंदगी देना दी, मेरे बेटे तो मेरे गोद में बेटी लेने के बाद चेहरे सारे अनवर को देखती है, देखने के बाद हिचकी कर देती है, कहती है बेटा तू यहाँ जा रहा है भाई की पेट में, बेटा जिस तरीके से मेरे घर में उजाला था उसी तरीके से हलीमा के घर में उजाला कर देना। बेटा जिस तरह से जहाँ समाज बीमार शिफा पा रहे थे, खेत में हरियाली आ गई थी, उसी तरीके से समाज में जाना सोच रही हूँ उतनी तो कमजोर है, लेकर कैसे जाओगी? मैं भी थी, 2 बच्चा भी है, अल्लाह मगर सुनो मुस्तफा कैसा भाई का आधा हक अदा कर रहे हैं और हम और आप कैसा भाई का हक अदा कर रहे हैं। हलीमा ने सोचा पहले पिस्तान का दूध पिला दिया, जैसे दाहिने पिस्तान पर लगाती है तो दाहिने पिस्तान का दूध आपने पी लिया, पीने के बाद बाई की तरफ करती है, बाई की तरफ आप नहीं लगाया, इसलिए भाई का हक देखो कैसा अदा कर रहे हैं। मुस्तफा रहमत सगे भाई नहीं थे, वो अलग बाप के औलाद थे, ये अलग बाप के औलाद है, मगर मुस्तफा ने दाहिने साइड आपने अपने जुबान को नहीं लगाया, अपने मुबारक होठों को नहीं लगाया। हलीमा कह रही है पीले मेरे बच्चे, मगर आमिना कह रही है हलीमा ये बल्कि खुदा का महबूब मेरा बच्चा है, तो लग रहा है तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला अभी 3 दिन से दूध नहीं पिया है, तो कहीं पिस्तान में दूध लगा दे तो सुनो मेरी तरफ जो दूध बंद होता है मुस्तफा ने पिया, मुझे फरमाया जिस तरह दूसरा होता है अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया। बचपन में भी भाई का चीज नहीं ले रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, हमें और आप मिल जाए। एक बीता है 4 अंगरों काट ले मेड़ क्यों आए के लाठी ले चुप रहा हो कैदा मुकदमा मुसलमान 4 अंगुल की जमीन तुम्हें जन्नत नहीं लेकर जाए। हक है मुस्तफा, अखलाक है मुस्तफा, तरीका है मुस्तफा, जन्नत के सरदार, जन्नत में ले जाने वाले आका, शफाअत दिलाने वाले आका। मुसलमानों के अखलाक को पसंद कर लो, उनकी सीरत को पढ़ लो, उनकी सुन्नत को अमल कर लो। अगर तुम याद किसी को दे दिए तो 2 हाथ जन्नत का रास्ता। अखलाक से पेश आओ, पेश तो आओ। मुसलमान कोई जालिम तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। ये फकीर, ये नाचीज, ये गुनहगार मेंबर रसूल पर चैलेंज कर रहा है। जिस दिन हमारा मुसलमान भाई अखलाक अपने अंदर ला ले, नमाज और रोजा पकड़ ले, भाई से भाई मोहब्बत कर ले और अखलाक से पेश आ जाए तो कसम खुदा की कोई जालिम जुल्म नहीं कर पाएगा, कोई जालिम जुल्म नहीं कर पाएगा। मगर वक्त बहुत कम है, कसम खुदा की
साथ 2-2 घंटा में बोल जाता हूँ, मगर मैं टाइम का तकाजा रख रहा हूँ, समेट दे रहा हूँ। हलीमा ने ली, तमाम कबीले के लोग निकल पड़े थे, काफिले वाले चले गए थे, काफिले वाले जाने के बाद सब कहाँ पहुँच रहे हैं? अल्लाह बनो साथ के करीब पहुँच रहे हैं। हलीमा सोच रही है मेरी ओटनी चल नहीं सकती है, मगर जैसे हलीमा ने ऊँट बच्चे को लेकर, मैं तेजी से बताना चाहता हूँ, हलीमा ने बच्चों को लेकर किस पर बैठी? ऊँटनी पर बैठी। पहले ऊँटनी 7 मरतबा बैठ कर मक्का पहुंची थी, मगर जैसे आमीना मुस्तफा को लेकर बैठती है, जैसे काफिले वाले बनु साद पहुंचने वाले थे, उससे केवल हलीमा सादिया की ऊँटनी रंगती हुई चली जाती है। कहती हलीमा कहती है काफिले वालों, मेरी बहन खातून, मुझे सवारी किसी जमीन वाले नहीं दिया, बल्कि सवार देखो, सवार सवार बदल चुका है हलीमा। अब क्या करोगे? 7 मरतबा उठनी बैठी थी, अब 1 मरतबा में बनु साद पहुंची। बनु साद पहुंचते ही शाम का बनु साद ने उजाला, हलीमा फरमाती है उजाला, रात भर उजाला। बनु साद लोग घेर लिए, हलीमा के घर में फाका था, खाने के लिए रोटी थी, रोटी नहीं थी, बच्चे भूखा मरने वाले थे, जानवर मर चुका था, जानवर जो लोग खाता था वो भी कमजोर हो चुका था, मगर देख रहा हूँ जिसके सर में दूध नहीं उसके सर में दूध हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अहमद का नूर बरस रहा है, उजाला चारों तरफ। सुबह सब औरतों ने घेर लिया, घेरने के बाद हलीमा कौन सा बच्चा लाई हो दिखा दो, कौन सा बच्चा लाई हो दिखा दो, कौन सा बच्चा लाई हो दिखा दो, कौन सा बच्चा आया है दिखा दो, ये नूर कैसे आ गया है बनु साद में, दिखा दो। हमारे जानवर के घर में दूध नहीं, दूध कहाँ से आया, दिखा दो, अरे दिखा दो। ज़ारत के लिए 10 रुपये टिकट, खाना चालू 10 रुपये टिकट, 20 रुपये टिकट, 50 रुपये टिकट, 100 रुपये टिकट, मगर हलीमा ने कहा लोगों यहाँ टिकट नहीं बल्कि रहमत मिल रहा है, यहाँ रहना नहीं है बल्कि सुबह हुई कोई कटोरी लेकर पहुंच जा रहा है, कोई बर्तन लेकर पहुंच जा रहा है, पानी जिस बर्तन में मेरे मुस्तफा का पाँव धो दिया जाए, बीमार को पिला दिया जाए, बीमार शिफा पा रहा है। और हजरत हलीमा सादिया के शहर में थे, लाओ दूध निकाल लो, ऊँटनी के दूध लो। जैसे हलीमा सादिया के शहर ऊँट देने के लिए हलीमा एक बल्कि लाओ, हलीमा ये भी बर्गर दूसरी पैकेट लाओ, हलीमा ये भी तीसरी पैकेट लाओ, हलीमा ये भी चौथी पैकेट लाओ, हलीमा अपने घर में है बासन लाओ, ये भी भर गया। हलीमा कहती है कितना लाओ, हलीमा की शादी घर में इतना दूध, हलीमा शादी अपने घर चली जाओ, जाती है तो देखती उनका भी जानवर था, दूध भरा हुआ, कहती है हलीमा हमारे जानवर के भीतर में दूध आ गया। हलीमा कहती है अब क्या मैं बता रहा था, खोरा लेकर, कटोरा लेकर और बोतल लेकर, जग गिलास जो भी उस जमाने में मिट्टी के बर्तन लेकर खड़ी है, मुस्तफा जान रहमत के पाँव को धुला जा रहा है, पिला रही, शिफा मिल जा रहा है। हलीमा सादिया हैरान हो गई, मैं कितने को निकलवा दूंगा, ये काम करो, अपने अकील को दौड़ाया, अपने जहन को दौड़ाया, दौड़ाने के बाद क्या किया, हाउस हो दिया, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों को धो दिया, धोने के बाद ऐलान कर दिया, जब शिफा मिल जाएगी, जब कहते हैं जिनके कदमों का धोवन है आज़े हया, जिनके कदमों धोवन है आज़े हया,
माशाअल्लाह। अब गली महक रही है, चमक रहे हैं, तमाम लोग हैरान और परेशान है, शिफा भी मिल रहा है, जमीन भी सूखी तितर हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह, दूध डराम के डराम भरे जा रहे, कम नहीं हो रहा है। सब बर्तन दूध के भर गए मगर दूध कम नहीं हो रहा है। खुशबू से भर गए, चारों तरफ के लोग शिफा पा रहे हैं। तो आज़ाद की निगाह जरूरत है। आप कहते हैं कि आप कहते हैं सुबह तैबा में हुई, लगता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है। सुभान अल्लाह। अब हलीमा सादिया आई उसी, अब आपकी उम्र पर दूध पीने की खत्म हो गई, शरीयत में आया है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 2.5 साल दूध पिया जाए, उसके बाद 2.5 साल की उम्र या 2 साल की उम्र पूरी हो गई, लेकर जाती है हलीमा सादिया के पास, कहती है आप तो आमिना के पास लेकर जाती है, कहती है पूरा हो गया है, अगर आप इजाजत हो तो फिर बच्चों को लेकर चली जाओ, आपकी इजाजत है तो फिर बच्चों के लेकर चली जाओ। अब सुनो, मैं एक दर्द भरा वाक़या सुनाकर, माँ की जिंदगी सुनाकर, माँ क्या होती है उसको सुनाकर, नबी की सीरत मोहम्मद क्या होती है, जैसे बना कहना था। अब नबी को फिर लेकर आती है, मैं समेट कर बताना चाहता हूँ। अब डायरेक्ट 2.5 साल की उम्र से 6 साल की उम्र पर आता हूँ। 6 साल के बाद अपने माँ की बारगाह में जाते हैं, जाने के बाद आमिना है, अल्लाह मुस्तफा जाने रहे 6 साल की बाहर से खेल कर आ रहे हैं, आने के बाद देखते हैं घर में कोई नजर नहीं आ रहा है, घर में कोई नहीं, कहते हैं अम्मी 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 बोल ही नहीं रही है। खुदा के बारगाह में निगाहों को उठाया, फरमाते हैं ऐ खुदा, इससे पहले तो मेरे वालिद को उठा लिया, अब मेरी मां नजर नहीं आ रही है। बच्चे होंगे जो खोलते कूदते हुए दूसरे से याद करते हैं, खाने पीने पर नजर रखती है, मगर वो कोई बच्चा नहीं बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन है। अल करीम खुदा जिसको देने वाला है, जब तक खुदा नाराज हो जाए, वक्त दुहा है, ताहा है, यासीन है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जाते हैं, देखते हैं खुदा गैब से आवाज आती है, मुस्तफा आपकी वालिदा अंदर रूम में बैठी हुई। जाते हैं, देखते हैं कि मेरी मर रो रही है, दोनों हाथों पर चेहरा कहकर यूं बैठ कर रो रही थी। मुस्तफा जाने में पहुँचते हैं, मुसलमानों तक फरावा कैसे हो, जैसे मुस्तफा जाने में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद कहते हैं अम्मी रो रही, इतना कहना था आमिना हिचकी भर देती है, चीख उठती है। अब यह दुनिया का मुलाहिजा फरमाइए, कोई रो रहा है, अगर कोई बेटा या कोई बहन पहुँच जाती है तो हिचकी भर जाती है, कोई मेरा चाहने वाला आ गया है, कोई मुझे चुप कराने वाला आ गया है और तेज रोने लगती है। ऐसे ही माँ हज़रत आमिना मेरी नबी है, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं मेरी अम्मा मुस्तफा जाने रहमत के आंखों से आंसू जारी हो गए। इधर आमिना ऐसा रहती है बेटा, वैसे ही मुस्तफा दे रहा है रहमत, अपने होठ मुबारक को आमिना के होठ पर रख दिए, मुस्तफा रो रहे हैं तो आमिना के चेहरे पर और आंसू गिर रहा है। जब आमिना के अनवार रूप सेवा पर आंसू गिर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह मुस्तफा का जुमला देखिए, तो इसलिए ले रही है कि तेरा सरताज नहीं है, मेरे अबू जान नहीं है। ये बेटा अगर चाहे इसे कमता न समझ, अगर ये बेटा चाहे तो बेटा सूरज को भी पलटा दे, और ये बेटा चाहे चांद के सितारे के इशारे से, खुदा के करम से, खुदा के रहम से चांद को चाक कर दूं, अगर चाहिए तो पेड़ को अपने कदम में गिरा दूं, चाहिए तो पत्थर कंकर मेरे कलमा पढ़ने लगे। जान ये कोई आलामा नहीं बल्कि ये महबूब है, खुदा का महबूब है। बेटा कहती मैं इसलिए नहीं रो रही, माँ कहती इसलिए बेटा नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं सोचती हूँ जब तेरे अब्बू गए थे तो अकेला मुझे छोड़ के गए थे, मगर मैं सोच रही हूँ आज अल्लाह के कब्र पर जाकर नहीं कह दो आपने तो मुझे छोड़कर चले गए थे अकेला, मगर आज आपके घर पर आई हूँ तो नहीं अकेला नहीं बल्कि किसी को लेकर आई हूँ, किसी को लेकर आई हूँ। यही बात है, इतनी बात से रो रही हूँ अम्मी, आंसू पूछ रोने की बात नहीं है। आपका बेटा आला
आपका बेटा कोई आम बेटा नहीं है। अमीर चाहते हैं अब्दुल मुत्तलिब के गोद में बैठ गए। बैठने के बाद दाढ़ी काट रहे हैं। पोता जैसा खेलता है बूढ़े होंगे तुम्हें मालूम है, कहीं दाढ़ी काटता है, कहीं टोपी को खींचता है, अमामे को खींचता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा इतनी मोहब्बत क्यों? अब्बू जान मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इतना महीना था अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा मैं तो सोच रहा था मेरा मोहम्मद कुछ मांगे और मैं अता करूँ। क्या मांगना चाहता है बोलो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बोलो बेटा क्या मांगना चाहते हो मेरे नवाज मेरे नाती क्या मांगना चाहते हो? कहते हैं अब्बू मैं सोच रहा हूँ आज मैं अब्बू से मिलने चला जाऊँ मदीना। और मदीना ये ऐसी जगह है जहाँ मेरे नबी का भी ननियाल मदीना, मेरे नबी के अब्बू का भी ननियाल मदीना और मेरे नबी के दादा का भी ननियाल मदीना। सुभान अल्लाह। जाओ कौन कौन जाएगा? मैं जाऊंगा और अम्मी जाएगी। उम्मे अमन को बुलाया है। उम्मे अमन इधर आओ। जी हुजूर खादिमा थी मेरी बेटी जा रही है और मेरा ये बेटा जा रहा है, इसे इनके ननिहाल लेकर चले जाओ। रास्ता लास्ट समेट के लाके अंत कर रहा हूँ। सुनो अब मुस्तफा जाने रहमत को हुक्म दिया गया। आप क्या फरमाते हैं ठीक है बेटा जाओ। उम्मे अमन को बुलाया गया। उम्मे अमन आती है क्या जाती है ठीक है चलो मैं लेकर चलती हूँ। अल्लाहू अकबर लेकर चलती है मदीना पहुँचती है। मदीना 1.5 महीना मुस्तफा जाने रहमत अपने माँ के साथ रहे। 1.5 महीना की जिंदगी बताऊंगा तो 2 घंटा निकल जाएंगे, मगर मैं मुख्तसर में बताना चाहता हूँ। 1.5 महीना रहे। अब सहाबा इकराम के दरमियान बयान फरमा रहे हैं ऐ सहाबा सुनो सुनो यही वो जगह है जो अपने अम्मी के मुल्क में चला था। यही वो घर है जिस घर में मेरी अम्मी अपने 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 बहन से बात करती थी। यही वो घर है जो मुझे लेकर अपने सहेलियों के साथ घुमाती है। यही वो गली है। 1.5 महीना की जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत ने 13 साल की जिंदगी 10 साल की जिंदगी मदीना में रहे। इतना देर और सोच और रोते थे कि मेरी माँ यही छोड़ देगी। आज तुम हो माँ को तकलीफ देते हो। तुम वही बचपन में थे मेरे मुस्तफा को 1000 आयतों से 1000 जुमलों से खुदा ने कुरान में कम और बेश नवाजा है, मगर सिर्फ महसूस हुआ मेरे नबी को लफ्ज़े बेटा महसूस हुआ तो लफ्ज़े बेटा। मगर आज के लोग कहते बेटा तो बेटा कहेगा हाँ, बहुत बड़ा मुबारक है अम्मी लग रहा है पैसा ज्यादा आ गया मेरे पास इसलिए ATM से पैसा निकाल के लाया इसलिए। माई साल पास है, माई साल जुमला है, माई सी जात है। अगर सही लाजो तो दुनिया बनती है और समेत दो तो माँ बन जाती है। मुस्तफा फरमा हमें साहबा इस गली से गुजरा था, यहाँ से गुजरा था। मम्मी के साथ रो देते थे। साहबा मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं है, मगर कोई बेटा कहने वाला नहीं है। मुस्तफा कहते हैं साहबा कुरान में मुझे खुदा यासीन कह दिया, खुलासों से यूं कर रब्बुका फरौदा कह दिया, कुल इन्नहु तौरल्लाह व तबीउल्लाह कह दिया, मा कान मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कह दिया, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कह दिया, अब्दुल्लाह कह दिया, वला सल्लल्लाहु तरफका फरौदा कह दिया, तोहा कह दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल कह दिया। और खुदा ने अपने करम से ऐसा अता किया कि मैं ज़मीन के अंदर नहीं जान रहा हूँ क्या हो रहा। मगर साहबा अगर कोई बेटा होता तरक्की को पहुंचता कहता मेरा बेटा तरक्की को पहुंचा उरूस में पहुंच रहा है। आज के डेट में मैं ये कह दो कि मौलाना हकीम साहब है, इनकी अम्मी फख्र से कहती हुई है मेरा बेटा आलिम दीन है, मेरा बेटा दीन की खिदमत कर रहे हैं। वैसे मुस्तफा सोच रहे हैं अगर मेरी माँ होती नहीं कहती मेरा नबी तो दरिया को कलमा पढ़ा रहा है, मेरा नबी तो हुस्न सलूक से काफिरों के साथ आ रहा है, मेरा बेटा तो सहाबा के साथ मोहब्बत से बैठ रहा है, सहाबा के सामने कभी मसलत लाया के नहीं बैठा। मुस्तफा किस लिए लफ्ज़ बेटा। अगर आज हमें कह दिया जाए कोई मैं कह दे बेटा
आमीन। लागत भाई टीम से पैसे निकलवा के लाए बाटे, इनका दिखलाओ दिया का। अल्लाह मुलाजा फरमाइए, तुम प्रदेश से आते हो, बीबी अटैची को देखती है, बेटा कपड़े को देखता है, पैंट सटाया होगा, बहन रुपया को देखती है, बेटी अपने लहंगा चुनरी को देखती है, मगर माँ है लाठी लेकर आ रही है, बेटा सर पर हाथ रख देती है, बेटा कैसा कमजोर हो गया, बेटा खाने को नहीं मिल रहा था, मजबूत हो, बॉडी बनी है, जिसमें ताकत है, जिसमें रूह है, मगर माँ के निगाह में कमजोर दिख रही है, माँ की निगाह में कमजोर दिख रहे हो। अगर बेटा लग रहा है पैसे की जरूरत है, माँ को कभी पैसे की जरूरत नहीं होती, मुसलमान माँ की कभी पैसा की जरूरत नहीं होती है, बस माँ सोचती है कि बेटा मुझे एक वक्त खाने का पैसा, खाने की रोटी दे दे और मेरी खिदमत कर दे। यही तुम्हारा भरोसा रहता है कि मेरा एक बेटा है, बेटी पर भरोसा नहीं करती, बल्कि मैं तुम्हें देखता हूँ ज्यादातर माओ की खिदमत बेटियां कर रही है अपने ससुराल से आके, मगर फख्र करती है माँ किस पर, बेटे पर, मेरा बेटा आएगा मुझे खिदमत करेगा, मगर बेटा एक बेचारी औरत अभी इंतकाल हुआ, बूढ़ी थी, लाठी लेकर चलती थी, उसका इंतकाल लाहौर उस मर गई, हर दुनिया से चली गई, वो लाठी लेकर चलकर किसी गाड़ी वाले स्टूडेंट कर दिया, क्या जरूरत थी जाने, बूढ़ी माँ थी ना, बेटे थे, दो बेटे थे, चाहते थे उसको घर में खिला देते, मगर ऐसे मुगरी लाठी लेकर जा रही थी, किसी गाड़ी वाले ने चढ़ा दिया, उसका मर गया। यही है मुसलमान, देखो मुस्तफा ने क्या किया, मुझे सिर्फ टेंशन है कि किसके लफ्ज़े बेटा, तरस जाओगे माँ के लिए, सिर्फ माँ बचपन में खत्म हो जाए तो हमारे कई साथी पढ़ते हैं जिनके माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं, यही कहते हैं कि कारी साहब अगर मेरी माँ हो तो बार कोई बेटा कहने वाला, आप बड़े हो गए इसलिए नहीं तकलीफ हो रही है, अगर वही बचपन में माँ चली जाए तब तकलीफ होगी कि माँ है क्या, तब आप भी तरसते कि कोई बेटा। तो मुसलमानों बच्चे थे तो आप ही है, नौजवान थे तो आप ही थे, माँ अगर बीमार है तो सबसे पहले माँ का कदम दबा के घर से निकलो, तो कसम खुदा की तमाम बलाएं भी तुमसे कि बाप का कदम चूम कर निकला है, माँ का कदम चूम कर निकला है, इसे कोई बनाए टच नहीं कर सकती है, क्योंकि माँ का दुआ खुदा इसे कबूल फरमाता है, जैसे यहाँ से आजम करोगे ना माँ की खिदमत, करो मुसलमानों, यही सबक है, यही जलसा है, इसी को कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत के नाम से मिलाद मनाना, वहीं से सबक मिलता है, वहीं से सब कुछ मिलता है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, वहां से क्या हुआ, लफ्ज़े माँ के लिए इशारा चारों तरफ से हो रहा है, लफ्ज़े माँ किसके लिए, लफ्ज़े माँ सहाबा किराम अब कहाँ जाने लगे, मदीना से वापस होने लगे, कहाँ 1.5 महीना लास्ट दुल्ला पहुँचे, एक वही मोहल्ला आता है, वहाँ पर पहुँचे, चारों तरफ से जंगल है, जंगल है, हरमिना का तबीयत खराब हो जाती है, आमिना कहती है बेटा बहुत तकलीफ है, पेट में तकलीफ हुई थी, माँ 6 माह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, अब कहते हैं काफिले वालों ने कहा, अरे काफिले वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे आमिना मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 6 माह के बच्चे हैं, कहते हैं अपनी जान आपकी तबीयत खराब है, यहाँ मोहल्ले वालों ने छोड़कर जा रहे हैं, काफिले वालों ने छोड़ के जा रहे हैं, इधर जंगल है, कोई गाँव नहीं है, कोई नल नहीं है पानी पीने के लिए, मैं अकेला क्या करूँगा, अम्मी जान हाँ मीना कहती है बेटा जाने दो, बेटा जाने दो, इतना ही सुंदर था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं काफिले वाले चले जाओ, जैसे माँ का जुमला निकलना था, बेटा ने ये नहीं कहा नहीं माँ मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, बल्कि कहा है काफिले वाले तुम जाओ, मैं अपनी माँ के लिए अकेला ही काफी, और तबीयत बढ़ गई, काफिले वाले में चले गए, उम्मे यामन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या हुआ, अब आमीना पर्दा फरमा गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चालू कर दिए, वसूल होने से पहले आमिना ने अपने गले से लगाया था, ऐ महबूब तूने हलीमा से लोरियां सुना था, तूने आशीमा से लोरियां सुना था, मगर आज मैं हकीकत की लोरियां सुना रही हूँ, ऐ यमन धरो, ऐ यमन सुनो यमन सुनो, मेरे बेटे को छोड़ दो दीवार बाहर के लाए, क्योंकि
यमन गले से लगा रही है, फिर चुप करा रही है, मगर मुस्तफा जाने रहमत कोई कमर खोदने वाला नहीं है, कोई मज़ार मुबारक बनाने वाला नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत अपने नन्हे हाथों से, मुबारक हाथों से हटा रहे हैं, तकबीर को माटी को खद रहे हैं। खद ये कब्र को बना दिया। मुसलमानों अगर कोई 6 साल का बच्चा हो अपने माँ की कब्र हाथों से बनाए, क्या गुजरा होगा, क्या गुजरा होगा। बना दिए, लेटा दिए, मिट्टी दे दिए। मैं निचोड़ कर बताना चाहता हूँ, मिट्टी दे दिए, देने के बाद उम्मी अमन अपने गले में लेती है, पहाड़ी पर पहुँचती है, नीचे उतरने लगती है। उतरने के बाद कहती है थोड़ा मैं हाथ छोड़ दूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आ जाए। जैसे कदम आगे बढ़ती है उनके जबान मुस्तफा जाने रहमत की दौड़ते हुए जाते हैं। कब्र पर खड़े रो रहे हैं, बेचार मुझे छोड़ कर चली गई, बेचार मेरा बोल तो भाग जाने वाला है। उम्मी अमन कहती है मेरी निगाह जब उस तरफ पहुंची तो यूं देखता है मुस्तफा चीख कर रो रहे हैं, माँ की भी चीख कर रो रहे हैं। इतना ही कहना था। फिर उसके बाद इमाम अमन आती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर वापस मक्का चली जाती हैं। और कभी टाइम दिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपनी हिदायत खत्म कर रहा हूँ। अगर कभी मौका दिए तो इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा मुसलसल वाक़या सुनाऊँ, क्योंकि यहाँ नात खाली ज़्यादा हो गई, टाइम बहुत कम था नहीं, तो मैं इंशाअल्लाह पूरा हयाती ज़िंदगी सीरत मुस्तफ़ा सुना के जाता। आप लोगों के सामने मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कहने सुनने में या मौला करीम या लफ्ज़न मानन कसदन सहवन या मौला करीम कोई गलती ख़ौमी हो मौला करीम तो अपने महबूब के सदक़े माफ़ फरमा दे। या मौला करीम कोई कुफ्री जुमलियात या कोई शान मुस्तफ़ा के खिलाफ जुमला निकला हो मौला, मैं तौबा करता हूँ सबको हाजिर करके मौला अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।